नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र में। जैसा कि दोस्तों पता है आपको, सबसे पहले जो अपडेट है वो हमारे WhatsApp चैनल के माध्यम से आपको दिया गया। राजस्थान सरकार वित्त विभाग वित्त नियम ने 20 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करते हुए, एक सर्कुलर जारी करते हुए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में सर्जित पदों को नियमित पदों में परिवर्तन करने एवं उन पदों पर नियुक्ति हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी की गई एसओपी और प्रक्रियात्मक दिशा निर्देशों के क्रम में नियमों में कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया है, शीतलता यहाँ पर दी है। उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, वित्त विभाग नियम डिवीजन द्वारा एक आदेश यहाँ पर जारी किए हैं, आप देख सकते हैं। और ये आदेश 20 नवंबर 2024 के माध्यम से शासन सचिव जो वित्त हैं उनके हस्ताक्षर से पत्र जारी किया है। और कुछ यहाँ पर नियमों में शीतलता प्रदान की गई है संविदा कर्मचारियों को लेकर। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किए गए हैं। उक्त नियमों के नियम 20 में इन नियमों के अंतर्गत सर्जित पदों को नियमित पदों में परिवर्तन किए जाने पर संविदा कार्मिकों की उक्त नियमित पदों पर स्क्रीनिंग कर नियुक्ति का प्रावधान है। यानी कि इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना यहाँ पर 11 जनवरी 2022 को जारी की गई, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में। साथ ही इन्होंने कहा इन नियमों के नियम 20 के तहत, यानी कि संविदा सेवा नियम 2022 के नियम 20 के अंतर्गत सर्जित जो पद है, नियमित जो पद है, उसमें परिवर्तन करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। और निर्णय लिए जाने के पश्चात संविदा कार्मिकों की उक्त नियमित पदों पर स्क्रीनिंग द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है। साथ ही इन्होंने कहा इन नियमों में सर्जित पदों को नियमित पदों में परिवर्तन कराने एवं उन पर नियुक्ति हेतु प्रक्रियात्मक जो दिशा निर्देश है, एसओपी जो है, शेड्यूल ऑफ पावर है, शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर जो है, और समय समय पर यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो 25 अक्टूबर 2024 द्वारा जारी किए गए। यानी कि एसओपी यहाँ पर जारी की गई है, जो तालिका जो टेबल है वो यहाँ पर जारी की गई थी 25 अक्टूबर 2024 द्वारा, जिसमें पूरी जो नियमितीकरण की जो प्रोसेस है उसका टाइम बाउंड यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर दिया गया था एसओपी, शेड्यूल ऑफ पावर, शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर को लेकर। साथ ही इन्होंने कहा है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के तहत संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तन किए जाने पर ऐसे पदों के विरुद्ध इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर नियुक्ति किए जाने हेतु संबंधित सेवा नियमों में निम्नानुसार शीतलता दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ जो सर्विस रूल जो है उसमें यहाँ पर रिलैक्सेशन संविदा कर्मचारियों को दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है संविदा सेवा नियम 2022 के नियम 20 के तहत संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तन करने को लेकर यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दी गई है। और क्या रिलैक्सेशन दी गई है विस्तृत रूप से जानते हैं। सबसे पहले जो रिलैक्सेशन है इन्होंने दी है कि जिन संविदा कार्मिकों की पूर्व में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत अंतर्गत नियुक्ति हेतु ऊपरी आयु सीमा में शीतलता प्रदान करते हुए नियुक्ति प्रदान की गई थी, उन कार्मिकों की नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु संबंधित सेवा नियमों में वर्णित ऊपरी आयु सीमा में शीतलता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संविदा सेवा नियम 2022 में अडॉप्शन हेतु जिन संविदा कार्मिकों को लेकर जिन संविदा कर्मचारियों को अडॉप्शन में यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई थी, ऐसे संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति में भी ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा कि जिन संविदा कार्मिकों की विद्यमान संविदा कार्मिकों की राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में 2 से अधिक संतानें हैं 1 जून 2002 के पश्चात पैदा होने पर नियमों में शीतलता प्रदान करते हुए नियुक्ति प्रदान की गई थी, उन कार्मिकों की नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु संतानों की संख्या में शीतलता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन जिन संविदा कर्मचारियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के एडॉप्शन के समय 1 जून 2002 के पश्चात 2 से अधिक संतानें थी, उनको यहाँ पर छूट दी गई थी। अब यहाँ पर नियमित नियुक्ति में भी उन संविदा कर्मचारियों को छूट दी जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर यानी कि ऊपरी आयु सीमा में जिन संविदा कर्मचारियों को अडॉप्शन के समय छूट दी गई थी, अब नियमित नियुक्ति में भी उनको ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
साथ ही जिन संविदा कर्मचारियों को अडॉप्शन के समय 1 जून 2002 के पश्चात 2 से अधिक संतानें थी तो अडॉप्शन के समय उनको छूट दी गई थी, अब नियमित नियुक्ति में भी उनको छूट दी जाएगी। साथ ही तीसरी जो रिलैक्सेशन है कि जिन संविदा कर्मचारी के राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 10 के प्रावधान के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के नियमों में शिथिलता प्रदान की गई थी, उन संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति में भी उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में शिथिलता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वित्त विभाग ने, वित्त नियम डिवीजन ने आदेश जारी करते हुए जो एसओपी जारी की गई थी और जो रूल्स जारी किए गए थे अडॉप्शन के समय, उनमें 3 नियमों को लेकर जो अडॉप्शन के समय शिथिलता रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया था, नियमित नियुक्ति के समय भी अब रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि जिन संविदा कर्मचारियों को अडॉप्शन के समय ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई थी, नियमित नियुक्ति में भी उनको छूट दी जाएगी। साथ ही जिन संविदा कर्मचारियों को 1 जून 2002 के पश्चात नियम जो 9(2) है उसमें छूट दी गई थी, अब नियमित नियुक्ति में भी उनको रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा, छूट यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही तीसरा जो नियम है, इन्होंने कहा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई थी, छूट यहाँ पर दी गई थी, अब नियमित नियुक्ति में भी उनको चरित्र प्रमाण पत्र और जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत करने में छूट यहां पर दी जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा उपरोक्त नियमों में जो रिलैक्सेशन है, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया से पत्रावली पर प्राप्त अनुमोदन आईडी संख्या 2124000913 दिनांक 18 नवंबर 2024 के क्रम में प्रदान की जाती है। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और जो वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी जी, इनसे यहाँ पर अनुमोदन प्राप्त किया और इसी अनुमोदन को लेकर यहाँ पर 20 नवंबर 2024 को देवाशीष सृष्टि जो है शासन सचिव हैं वित्त बजट के, उनके हस्ताक्षर से ये रिलैक्सेशन यहाँ पर जारी किया है। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ। तो दोस्तों साथ ही सुरेश कुमार वर्मा जो संयुक्त शासन सचिव फर्स्ट हैं, उनके भी हस्ताक्षर मौजूद हैं। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर जिन संविदा कर्मचारियों को अडॉप्शन में विभिन्न छूटें दी गई थी, चाहे वो एज रिलैक्सेशन को लेकर हो, चाहे वो संतान को लेकर हो, चाहे चरित्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को लेकर हो, अब नियमित नियुक्ति में भी वो सारी छूटें, चाहे वो ऊपरी आयु सीमा हो, संतान संबंधी छूट हो, स्वास्थ्य और चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित छूट हो, अब नियमित नियुक्ति में भी यहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एसओपी में जो टाइम बाउंड जो प्रोग्राम यहाँ पर जारी किया है, शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर और शेड्यूल ऑफ पावर, उनमें भी यहाँ पर जो छूट है संविदा कर्मचारियों को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मिनट टू मिनट आपको अपडेट यहां पर हो सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।